अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे टूल्स के बारे में जिसको यूज़ करके हम ये सारे मॉडल्स विद इन 1 क्लिक बना सकते हैं। जिस टाइप का हमें मॉडल चाहिए उसी टाइप का हम मॉडल बना सकते हैं विद इन 1 क्लिक। यहाँ पे अगर हम आते हैं, सबसे पहले हमारे पास ब्रिक वॉल है। ब्रिक वॉल को हम बना सकते हैं। देन हमारे पास ब्लॉक वॉल है। अगर आपके पास कोई ब्लॉक्स हैं, आपने उसकी कोई वॉल शो करनी है, देन आप ब्लॉक वॉल्स बना सकते हैं। ब्लॉक वॉल्स में अगर आपने कुछ एरिया डैमेज करना है आप डैमेज भी दिखा सकते हैं। ये आपके रेंडर को रियलिस्टिक करते हैं। अदरवाइज अगर रियलिटी में आपको कुछ इस तरह का मॉडल्स बनाना पड़े तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस टूल्स के ज़रिए हम इजीली बना सकते हैं। देन हमारे पास लीव्स हैं, हम ट्रीज़ के लीव बना सकते हैं मुख्तलिफ डिज़ाइन के, जो भी डिज़ाइन हमें यहाँ पे चाहिए हम इसको चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास ग्रास है, ये भी हम ग्रास वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे रॉक जो है वो बना सकते हैं, स्टोन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। देन अगर हमें जो है वो कोई वुडन का पार्ट दिखाना हो जो कि नुकीला हो, यानी कुछ डिस्टर्ब हो, तो उसको हम दिखा सकते हैं। यानी टूटा हुआ वुडन पार्ट्स उसको हम दिखा सकते हैं, वुडन प्लैंक्स वगैरह को दिखा सकते हैं। देन अगर हमें कोई लकड़ी दिखानी हो, यानी वुड दिखानी हो कुछ इस टाइप की जो कि काफ़ी पुरानी होती है यानी ओल्ड होती है, तो उसको भी हम दिखा सकते हैं अपने रेंडर्स में। देन हमारे पास पिजन्स होते हैं, पिजन्स को भी हम दिखा सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसको शेडिंग मूड में करता हूँ, डिफ़ॉल्ट शेडिंग, यहाँ पे हमारे पास पिजन्स हैं, इनको भी हम दिखा सकते हैं और इनका हम एनिमेशन भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोबारा से मैं क्ले मूड्स करता हूँ यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ हमारे पास आइकन्स हैं जिनको हम दिखा सकते हैं, बना सकते हैं। और रॉक्स हैं, ये देखें कुछ इस तरह की रॉक्स हम लैंडस्केप में यूज़ करते हैं। ये सारे मॉडल्स हम बना सकते हैं एक टूल को यूज़ करके, हमें कोई डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करनी। अब ये किससे बनाते हैं? ये बनाते हैं डब्रस मेकर से। इसको हम बनाना भी सिखाएंगे, मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह यूज़ करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D मैक्स, वीरे, कोरोना, D5 रेंडर, ऑटोकैड एंड लूमियन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डाउनलोड कहाँ से करना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे डब्रस मेकर लिखेंगे फ्री, तो ये आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप बात करते हैं इस टूल को हमने यूज़ किस तरह करना है। सबसे पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ये मुझे नहीं चाहिए, और एक दफ़ा मैक्स को रीसेट कर देते हैं। देन हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अब हमारा मैक्स रीसेट हो गया और अब हम बात करते हैं कि वो टूल्स हमें चाहिए कहाँ पे और किस तरह हमने डाउनलोड करना है। डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपने स्क्रिप्टिंग में जाना है, देन आपने रन स्क्रिप्ट कर देना है। जैसे आप रन स्क्रिप्ट करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का ये आइकन लेकर आए हैं। ये आइकन कहाँ से मिलेगा? सिंपल आपने कस्टमाइज में जाना है, देन आपने कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस में जाना है और देन आपको डब्रस मेकर टूल्स यहाँ पे मिलेगा डी कैटेगरी में, डब्रस मेकर्स टूल। इसको आपने सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और ये टूल आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब ये टूल हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, ये टूल्स भी आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको जो है वो आइकन भी मिल जाएगा। ये टूल्स है, यहाँ पे आपको टूल्स मिल जाएगा और यहाँ पे आपको इसका आइकन्स मिल जाएगा। दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेम मेथड है। यहाँ पे आप लॉन्च डब्रस मेकर करेंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लॉन्च कर देंगे। अब हमारे पास ये विंडो आ चुकी है। सबसे पहला जो हमारे पास है वो ब्रिक है। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, यानी ब्रिक का आपको मिल जाएगा, उसके बाद क्रिस्टल, उसके बाद ग्रास, उसके बाद ग्रेवल, लीव्स, लॉग्स, मेट्योर, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स के ऊपर। इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप की ब्रिक्स हैं। सबसे पहला हमारे पास जो है वो ब्लॉक है, उसके बाद हमारे पास कॉर्नर जो है वो ब्लॉक है, उसके बाद हमारे पास मैसन ब्रिक है। अब हमने अगर कोई ब्लॉक क्रिएट करना है सिंपल हम यहाँ पे करेंगे और जनरेट करेंगे। जैसे जनरेट करेंगे तो ये हमारे पास ब्लॉक्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे है एरोशन अमाउंट, यानी अगर आपने इसको कुछ कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को 5 करता हूँ। 5 करने के बाद दोबारा से जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद आप देखें जो हमने टूटा फूटा कुछ किया था उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम या ज़्यादा हुई है। देन यहाँ पे आ जाता है डब्रस रेगुलरिटी। इसको अगर हम 5 करते हैं तो ये जो होल्स हैं ये थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी जो हमारा डैमेजेस है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसको मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ। पहले वाले को हमने डिलीट कर लेते हैं और इसको हम दोबारा से जनरेट करते हैं। जैसे हम जनरेट करेंगे
सो आप देखें वो होल्स कम हो गए हैं, यानी कुछ कुछ एरिया में ये ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है और कुछ इस तरह से हमारे डैमेजेस पैनल बन जाते हैं। सो अब हमने बनानी है वॉल। सो वॉल किस तरह क्रिएट करेंगे? सिंपल, आपने फ्लैट अरे है, देन आपने मैसनरी वॉल पे आना है और यहाँ पे आपके डिज़ाइन है। सो ये डिज़ाइन हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अब हमारे पास लो पॉली है एंड हाई पॉली है। सो आपने लो पॉली क्रिएट करना है, सो आप लो पॉली क्रिएट कर सकते हैं। हाई पॉली आपने क्रिएट करना है, सो हाई पॉली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हाई पॉली करता हूँ और यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ। जनरेट करने के बाद अब ये हमारे पास एक वॉल जनरेट हो जाएगी विद इन 1 क्लिक, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे टाइम लेगा, ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने कुछ चीज़ क्रिएट करनी है इतनी डिटेल में तो उसके लिए टाइम लगता है। सो अब ये हमारे पास वॉल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसको मैं क्ले मोड में करता हूँ। ये देखें, अब ये वॉल हमारे पास क्रिएट हो चुकी है जो कि ब्लॉक्स की वॉल है। इसी तरह सिंपल यहाँ पे डिज़ाइन है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं इस जो है वो ब्लॉक को लेता हूँ और यहाँ पे हम जनरेट कर, यहाँ पे आप वॉल की विड्थ एंड वॉल की हाइट कर सकते हैं, मोटर गैप कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल रोज एवरीवन आप एवरीवरी कर सकते हैं जो कि आपकी, अगर मैं 5 करता हूँ, यहाँ पे हम 5 करते हैं और जनरेट करते हैं। सो ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सो अभी ये क्रिएट हो रहा है। सो इस टूल्स का बहुत बेनिफिट है, इस टूल से आप काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। सो आप इसको यूज़ करें। देन ये ज़्यादातर यूज़ होगा लैंडस्केप में, अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं सो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये देखें, ये हमारे पास एक और ब्लॉक वॉल क्रिएट हो चुकी है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब हम बात करते हैं मैसनरी की। सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और देन इस डिज़ाइन को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमारी जो मैसनरी वॉल है वो क्रिएट हो जाएगी। आप देखें, ये देखें, ठीक है। सो ये गैप है, वाटर गैप, इसको आप 0 भी कर सकते हैं, देन ये गैप नहीं रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी ऑप्शन की जो कि मेटल है। अगर आपने कोई भी मेटल रूफ क्रिएट करनी है सो उसके लिए आपने ये वाला ऑप्शन लेना है, मेटल V1.0, और यहाँ पे जनरेट कर देना है। जैसे आप जनरेट करेंगे सो यहाँ पे मेटल्स के काफ़ी सारे प्रॉप्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी रूफ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ये देखिए, अब ये क्रिएट हो चुके हैं। इसके ऊपर आप कोई भी मेटल का जो है वो ओल्ड मटेरियल यूज़ करेंगे और ये आपको एक ओल्ड मेटल की जो रूफ है वो क्रिएट हो जाएगी, शीट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो इसको डिलीट करते हैं। देन हम दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टल की। क्रिस्टल बेसिकली ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे क्रिस्टल क्रिएट करना है सो ये कभी कभार जो है वो यूज़ होते हैं, यानी अगर आपने कोई वुडन या कोई रॉक वगैरह की क्रिस्टल्स बड़े बड़े दिखाने हैं तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ग्रास की। सो यहाँ पे आप इसको ग्रास क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपने ग्रास को सेलेक्ट करना है और आप यहाँ पे ग्रास जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ से आप जो है वो ग्रास भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे आते हैं एक दफ़ा ये क्रिएट हो ले और यहाँ पे इंडियन ग्रास है, यार्ड ग्रास है, वीट है, बुलरिश है। सो इसके थ्रू आप जो है वो ग्रास भी क्रिएट कर सकते हो। दैन अगर हम डाउन आते हैं, ये हमारे पास जिम स्टोन्स रह गया है, जिम स्टोन को हम क्रिएट करते हैं। सो ये देखें, हमारे पास जो है वो स्टोन क्रिएट हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। सो डाउन हम आते हैं। इसके अलावा हम ग्रेवल्स में आते हैं। सो ग्रेवल्स हम यहाँ पे जनरेट करते हैं तो ये देखें हमारे पास ग्रेवल्स जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। अब इनकी आप ग्रेवल अकाउंट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 10 अगर आपने रखने हैं, अगर आपने ज़्यादा रखने हैं ग्रेवल साइज़ को कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रेवल साइज़ को 2 करता हूँ और इसकी वैल्यू को 20 करता हूँ और यहाँ पे ऑप्टिमाइज रिजल्ट को मैं 50% करता हूँ और रफनेस को हम जो है वो 5 करते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, अगेन ये देखें अब ये कुछ इस तरह के जनरेट हुए हैं। सो इनकी वैल्यू को आप चेंज करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लीव्स की। सो लीव्स में हम आते हैं, यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लीफ काउंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को मैं 5 कर देता हूँ। देन हमारे पास क्रीज अमाउंट है, स्क्यू अमाउंट है, ट्विस्ट अमाउंट है, नॉइज़ अमाउंट है, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देन टीयर्स हैं, होल्स हैं, इसको भी आपने इनको भी आपने चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं और देन जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम जनरेट करेंगे तो हमारे पास ये 5 टाइप की जो 5 रोज़ हैं उसमें हमारे पास ये क्रिएट हो जाएंगे, यानी एवरी रो में हमारे 5 टाइप्स के जो
लीव्स होते हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। सो आप बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास लॉग्स हैं। ये लॉग्स जो वुडन्स होते हैं वो होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कुछ इस तरह के अगर हमने क्रिएट करने हैं लॉग्स, इस तरह के लॉग्स अगर हमने क्रिएट करने हैं तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आपने स्टैक को क्रिएट करना है, देन आपने इसकी वैल्यू को 15 करना है और देन सिंपली आपने जनरेट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। ये देखिए सिंपल। आप इसमें आप इसकी रेडियस को बढ़ा सकते हैं, इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लेंथ को 20 करता हूँ और रेडियस को 1 करता हूँ, देन इसको हम डिलीट करते हैं और अब हम इसको जनरेट करते हैं। सो आप ये देखें कुछ इस टाइप के ये जनरेट हुए हैं, ओके, विद इन 1 क्लिक। सो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन हम डाउन आते हैं। ये हमारे पास एक आता है, ये भी स्टोन्स ही हैं। सो स्टोन्स क्रिएट होते हैं, ये देखें जैसे कि लास्ट टाइम हमने रॉक क्रिएट की थी उसी टाइप का ये क्रिएट हुआ है। सो इसको हम डिलीट करते हैं, रॉक वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। देन सो अब हम ऑब्वियसली है, ये भी आई थिंक सो रॉक्स ही हैं, ज़्यादातर रॉक्स के बारे में हैं। सो अब हम डाउन आते हैं तो यहाँ पे हमें पिजन्स मिलेंगे, यानी कि एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशन है, यहाँ पे मैं इसको फास्ट करता हूँ और यहाँ पे हम जनरेट करते हैं। जैसे हम जनरेट करेंगे अब आप देखना ये हमारे पास जनरेट हो चुके हैं, ओके। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं और सिंपली मैं इसको प्ले एनिमेशन करता हूँ तो ये देखें ये प्ले एनिमेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। इसको आप अपने रेंडर्स में यूज़ कर सकते हो, पिजन्स को यहाँ पे उड़ा के आप रेंडर ले सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्लैंक्स की। ये वुडन प्लैंक्स हैं और यहाँ पे मैं जनरेट करता हूँ। सो जैसे जनरेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वुडन प्लैंक्स जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। जैसे हम कोई फेंस वगैरह दिखा सकते हैं, कोई ओल्ड फेंस दिखा सकते हैं, कोई न्यू फेंस वगैरह हम दिखा सकते हैं। ये है। अब इसको सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ इनको और यहाँ पे जनरेट अगेन करते हैं। यहाँ पे ये जनरेट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप इनको जो है वो रोटेट करके कुछ इस तरह से आप इनको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसकी कॉपी करके कुछ यहाँ पे अगर ये कॉपी करते हैं तो ये काफ़ी अच्छी फेंस बनती है, आप इसको फेंस बना सकते हैं, ओके। देन हम अगेन जाते हैं यहाँ पे और रिवर स्टोन है हमारे पास। सो जनरेट करते हैं, ये देखें रिवर स्टोन हमारे पास क्रिएट हो गया। F4 करते हैं कुछ इस तरह से। इसकी पॉलिश वगैरह को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, चिपिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं चिपिंग करता हूँ तो देन देखते हैं हमारे पास, ये देखें अब ये हमारे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आया है। सो डाउन में हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास सैंड स्टोन है। सो यहाँ पे हम जनरेट करते हैं। सो सैंड स्टोन हमें मिल जाएगा। सैंड स्टोन ज़्यादातर यूज़ होता है अगर हम कुछ इस तरह के स्टोन वगैरह क्रिएट करना चाहें। ये देखें कुछ इस तरह के स्टोन वगैरह क्रिएट करना चाहें तो इससे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें इजीली हम क्रिएट कर लिया हमने, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी रेंडर एलिमेंट में, एक्सटीरियर वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। सो देन हमारे पास शार्पनर आता है, इसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये भी यानी कोई स्किन वगैरह अगर हमने यूज़ करनी हो लाइक लेदर वगैरह की तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ओके फाइन। देन हम डाउन आते हैं। डाउन आने के बाद स्लेट है और यहाँ पे हम जनरेट करते हैं तो ये भी टाइल्स वगैरह क्रिएट होती है स्टोन की। ये देखें कुछ इस तरह के हम स्टोन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम डाउन आते हैं यहाँ पे स्नो फ्लैक्स है। सो यहाँ पे हम इसको जनरेट करते हैं। सो ये देखें कुछ इस तरह के आइकन वगैरह क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं स्प्लिंटर में और यहाँ पे जनरेट करते हैं और ये हमारे पास स्प्लिंटर वगैरह क्रिएट हो जाते हैं जो कि काफ़ी सारे, इनमें आप इसकी स्प्लिंटर काउंट को भी कम कर सकते हैं, ट्विस्टिंग हाइट और हाइट वेरिएशन को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो ये भी वुडन्स होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपने एक्सटीरियर में। देन हमारे पास डाउन में आता है ट्विग्स, इसको हम जनरेट करते हैं और इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, ओके। ये कुछ इस तरह के हैं। अब ये क्रिएट होगा, देन हम देखते हैं। सो ये यानी ओल्ड अगर कोई कटी हुई लकड़ी है जैसे लुमियन वगैरह में इफेक्ट होता है, उस तरह का इफेक्ट अगर हमने मैक्स में दिखाना है तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पे ट्विंस ब्रांचिंग कर लेते हैं और इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे दोबारा से जनरेट करते हैं। देन देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। सो इसमें ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, आप उनको देख सकते हैं और देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें ये हमारे पास जैसे कोई लकड़ी कटी हुई होती है वैसे हमारे पास ये हमें मिल गया है।
इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने रेंडर एलिमेंट वगैरह में। सो ये देखें, अब ये हमारे पास लकड़ी जो है वो बन के आ चुकी है यहाँ पे। ओके, अभी अब प्रोसेसिंग हो रही है। परफेक्ट, आप देख सकते हैं आप हमारे पास ये एक कटी हुई लकड़ी है, यानी कटी हुई वुड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास ये एक वुड है जो कि कटी हुई वुड है, इसको हम अपने रेंडर में यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह के अगर आप मॉडल्स बनाना चाहते हैं तो आप डेब्रस मेकर्स को डाउनलोड करें, दैन इंस्टॉल करें, दैन इसको यूज़ करें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसको अगर आपने कोई ऐसा एक्सटीरियर यूज़ करना हो, ऐसा एक्सटीरियर बनाना हो जिसमें काफ़ी सारे प्रॉप्स वगैरह यूज़ करने हो, दैन आप डेब्रस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ब्रिक वॉल वगैरह क्रिएट करने हो दैन उसमें भी आप डेब्रस को यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।